हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है। उन पत्नियों को सबक सिखाया है जो 498 का झूठा केस करती है पति पे, उसके घर वालों पे, उसको परेशान करने के लिए। एक जजमेंट आई है। इस जजमेंट के अनुसार अब मतलब जो पत्नी 498 का झूठा केस करेगी उसको 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही जो उसने 498 का केस किया है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा सच में होगा। अब जो भी पत्नी 498 का झूठा केस कर रही है उनके साथ ऐसा ही होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा 5 लाख को और जो वो केस किया वो भी खत्म होगा। अब ऐसा क्या है इस जजमेंट में? इस जजमेंट के अनुसार क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, वीडियो आपको एंड तक देखनी है, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को ही आपको देखनी है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आपको सारी बातें समझ में आएगी। मोस्टली क्या होता है, पत्नी है जो केस करती है ना, उसका मेन मकसद यही होता है कि पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना पूरी तरीके से। मतलब किसी छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक करना, जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको पता ही है, लेडीज को तो पता होता है भाई चलो 498 का केस कर दो, इसको परेशान करूंगी, इसके घर वालों को परेशान करूंगी, क्योंकि लेडीज के पक्ष में सारे राइट्स होते हैं, होते तो पुरुष के भी है। अब ये लेडीज ना समझे कि नहीं भाई जिनके साथ सच में होता है वो करती हैं, तो वो ना समझे कि नहीं हमारे साथ, अब जैसे कि मेरे पास वीडियो आती है कि मैम ऐसा नहीं है, सारे राइट्स हम झूठी, बट मोस्टली अगर मैंने कहा था ना इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है, आप मान के चलो 90% ना 498 के केसेस ना झूठे ही दर्ज कराए जाते हैं। और किस लिए? सिर्फ परेशान करने के लिए, मेंटली फिजिकली पति को परेशान करे, कोर्ट के चक्कर कटवाए, उनसे भाई पैसे ले लो, साथ साथ एक मेंटेनेंस का भी केस कर दो। बाकी ये बहुत सारे केसेस होते हैं जिससे पति को परेशान करने के लिए। अब इसमें क्या करता है पति, तो भाई परेशान हो जाता है, मतलब आप यकीन करेंगे ऐसे केसेस जाता है, मतलब पति इतना जाके परेशान हो जाता है ना, वो एंड ऑफ द डे अब सुसाइड भी कर लेता है। बहुत सारे केसेस जाते हैं वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। हर तरीके से भाई पैसे की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, मेंटेनेंस भी बोलते हैं कि हमें दो महीने का, परेशान भी किया जा रहा है, कोर्ट के चक्कर भी काटे जा रहे हैं। अब पति परेशान कि भाई वो जॉब करे, पैसा कहाँ से दे, कोर्ट के चक्कर काटे, वकील के फीस कहाँ से दे, इस तरीके से बहुत परेशान होता है। वो पत्नी ये करती है और वो क्या है, उसने कुछ किया भी नहीं है फिर भी झूठा लगाया जाता है एफआईआर। अब इस जजमेंट के अनुसार क्या है, जजमेंट का नाम बता देते हो, प्रदीप बंसल वेज स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इसमें क्या किया, पत्नी ने 2 एफआईआर दर्ज करी 498 की, एक तो हिसार में करी और एक राजस्थान में, और सेम कंटेंट, सेम एलिगेशन, सब कुछ सेम किया। और वो किस लिए? सिर्फ पति को परेशान करने के लिए। अब जब हिसार हाई कोर्ट में ये गया तो पति ने बोला ये सब झूठे आरोप है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पति ने उसने ये बोला कोर्ट में जाके। हिसार वाले, ये हरियाणा का है जो हाई कोर्ट, उन्होंने इसकी बातों को मान लिया, सारी चीजें पढ़ी, पति की बातें भी सुनी, सब कुछ देखा, तो उसको पता चल गया भाई ये 498 का जो केस किया है पत्नी ने वो झूठा किया है। तो वो उसने वहां से 498 का केस खत्म कर दिया और उसको उस केस से रिहा भी कर दिया पति को। फिर वो उसके बाद क्या किया, गया राजस्थान के हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की बातों को नहीं सुना, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने नहीं किया। फिर पति ने क्या किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करी दर्ज कि ऐसे ऐसे है मेरे पास, ये पत्नी ने 2 एफआईआर दर्ज करी थी 498 की, सेम कंटेंट सेम एलिगेशन, एक हरियाणा में और एक दूसरा यहाँ राजस्थान में कर रखी है, बट हाई कोर्ट ने सुना नहीं, इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने अप्लाई किया। तो ये चीजें मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये झूठा केस है। जब भी मुझे हरियाणा से, जो हिसार का हाई कोर्ट है, वहां से मुझे बरी कर दिया गया, 498 का केस भी खत्म कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी, समझी, पढ़ा, तो उसको पता चला कि हाँ भाई ये सच है, 498 का जो केस इसकी पत्नी ने किया है वो झूठा है। और क्यों, एक चीज और बता दो, जो उसकी पत्नी थी डीएसपी के पद पे थी, तो वो अपनी पद का मिसयूज कर रही थी, ठीक है। और साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा किया, ये लॉ के साथ धोखा भी कर रही है, कानून के चीजों का, और अपनी पद का मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। साथ साथ फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 लाख तक का जुर्माना भरने के लिए कहा और 498 का केस भी खत्म कर दिया। उस लेडी ने क्या किया, पत्नी ने, कि एक तो वो अच्छी प्रोफाइल पे थी डीएसपी के पद पे, तो उसने सोचा भाई मैं डीएसपी के पद पे हूँ तो अच्छे से पति को सबक सिखाऊंगी, कोई मानेगा भी नहीं सच चीजें। अपने डीएसपी के पद का उसने उपयोग किया, साथ साथ कानून के साथ भी धोखा दिया, दुरुपयोग दोनों तरीके से किया, वो लॉ का भी, कानून का भी, और साथ में अपनी पद का भी। कुछ चीज को लेके वो ज्यादा होता है ना कि भाई मैं तो अच्छी प्रोफाइल में हूँ, मैं इसको सबक सिखा दूं, ये कर दूंगी, कानून के साथ भी धोखा देना, ये सारी चीजें करना, तो वो था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी, ये सारा केस कर दिया, उस पर 5 लाख तक का जुर्माना भरा और साथ साथ ये भी कहा
कि ये 498 का कसम वो खत्म हो गया है और उसको बरी कर दिया उसके हस्बैंड को। तो दोस्तों आई होप आप सबको चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इस जजमेंट का लिंक आपके अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट के अनुसार यूज भी कर सकते हो आप। और अब मैं ये आपको वार्न कर देना चाहिए, वार्न करूँ ये आप चीजें इस चीज के लिए, चाहे पति हो पति बिल्कुल निराश होने की उनको जरूरत नहीं है, उनके पास भी राइट्स होते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम लेडीज के पास है, हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं, हम तो सुसाइड कर लेंगे, ये वो, हमारी पत्नी हमारे साथ केस कर रखी है मेंटेनेंस का, ये वो। तो ऐसा जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप पे झूठा केस किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जाओ। जब तक आप कोर्ट में जाओगे नहीं, आप अपनी बात रखोगे नहीं, कोर्ट को पता नहीं चलेगा। हाई कोर्ट नहीं कुछ करता तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बट आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और उन लेडीजों के लिए भी है, ये सबके लिए नहीं, मतलब जो झूठा केस कर रही है उनका मेन मोटिव है पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना। अगर आप झूठा केस कर रहे हो तो आपको अब संभल के जरूर रहने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट को पता चल गया जो भी चीजें हैं तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। साथ साथ वो 498 का भी कसम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या पता हो सकता है आपको सजा भी हो झूठे केस पे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिन्हें चीजें नहीं पता है उन्हें भी पता हो सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।